हेलो एवरीवन, दिस इज लाइन ऑफ ट्रेडिंग बैक विद द न्यू वीडियो। आज के इस आईसीटी के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक लर्न करने वाले हैं दैट इज ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है गाइस, इसको कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई सिखाता नहीं है, ठीक है, आपको लोग सिर्फ कंसेप्ट को लर्न करवा देते हैं। आईसीटी के बहुत सारे कंसेप्ट है, आपको सिर्फ एक कंसेप्ट को बुकिश नॉलेज की तरह सिर्फ रट्टा मार के छोड़ देते हैं, ठीक है। बस एक कंसेप्ट को लर्न करवा देते हैं। मतलब मान लो ऑर्डर ब्लॉक जो है ये बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक सिखा देंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है, कि ये लास्ट सेलिंग कैंडल, बेरिश मूव में ये लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है। लेकिन आपको जो नहीं सिखाता, आपको भी पता है कि आपको वो सिखाया नहीं जाता, ठीक है। और दैट इज यूज नहीं सिखाया जाता आपको। यूज का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एक कंसेप्ट को, सिर्फ एक कंसेप्ट को ट्रेड नहीं किया जाता मार्केट में। इसको पहले समझो गाइज, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियोस को देखोगे कि मेरा हर एक वीडियो कोई ना कोई वीडियो के साथ अलाइन किया रहता है। मतलब मेरा एक कभी भी आईसीटी के कभी भी एक कंसेप्ट को ब्लाइंडली ट्रेड किया नहीं जाता, ओके। हर एक कंसेप्ट को हर एक चीज़ के साथ अलाइन करके एक फाइनल फ्रेमवर्क बनता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस का आप लोग देखोगे उसका एक फ्रेमवर्क रहता है, तो ट्रेडिंग का भी एक फ्रेमवर्क रहता है, ठीक है। डायरेक्शन, बायस, उसका एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम, सब कुछ का एक फ्रेमवर्क रहता है। तो आपको वही फ्रेमवर्क जो कि आपको नहीं सिखाया जाता वो मैं आपको इस वीडियो में लर्न करवाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली हमारा जो है इस वीडियो का टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक रहने वाला है। ऑर्डर ब्लॉक का हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा फ्रेमवर्क समझेंगे, और इसको किस टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई करना है वो भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी बताया हुआ है, ठीक है, कि वो टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पूरे वीडियो में बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाला है, ठीक है, जो कि आपको बहुत सारा यूट्यूबर नहीं बताएंगे गाइस, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और इसका यूज जो सबसे ज्यादा मेन पार्ट है इस वीडियो का, उसको जरूर सीखना, क्योंकि यूज सब लोग नहीं सिखाते। इसका एग्जैक्ट यूज, इसका एग्जैक्ट जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रैटेजी, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक दिन में बहुत सारे बनते हैं। आपको पता है कि दिन में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल के, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, हर एक टाइम फ्रेम में इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं। आप लोग किस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करोगे? आप कंफ्यूज रहते हो, आपके पास ना डायरेक्शन है ना आपके पास फ्रेमवर्क है। तो मुझे नहीं पता आप लोग मार्केट में क्या कर रहे हो। मुझे लगता है जिसके पास फ्रेमवर्क नहीं है वो सिर्फ एक गैम्बलर है, वो गैम्बलिंग कर रहा है गाइस, ओके। तो फ्रेमवर्क को समझो और स्ट्रेटेजी को समझो, ओके। नाउ सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जो है इसका टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, इसका टाइम फ्रेम आपको 4 घंटे पे रखना है। 4 घंटे पे क्यों रखना है गाइस? क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को एक कंसेप्ट के साथ अलाइन करने वाला हूँ, दैट इज स्ट्रक्चर एंड एमएसएस। और मैंने आपको एमएसएस एंड स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, और वो हम लोग 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, जो हमारा बायस रहता है, हमारा बायस डिफाइनेशन का टाइम फ्रेम रहता है, वो डेली, वीकली, मंथली रहता है। तो इसके नीचे का जो टाइम फ्रेम रहता है, जो आवरली के जो एरियाज में टाइम फ्रेम रहता है, जो 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, वो हमारा रहता है स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए और पीओआई डिफाइनेशन के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर 4 घंटे का टाइम फ्रेम जो है ये सबसे ज्यादा अच्छा टाइम फ्रेम है। हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बीच में सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है ये गाइस, ओके। तो आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपना पीओआई जो ऑर्डर ब्लॉक है और आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसको अलाइन करके, ठीक है, आपको एक एरिया निकालना है जहां से आप लोग बाई करोगे या सेल करोगे, ओके। नाउ सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक इज नथिंग। ऑर्डर ब्लॉक आप लोग जानते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है? लास्ट कैंडल बिफोर अ बाइंग मूव एंड द लास्ट कैंडल बिफोर अ सेलिंग मूव। अब ये मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो, अब ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ लास्ट बाइंग लास्ट सेलिंग कैंडल नहीं रहता जो कि आपको बोला जाता है। ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ऑर्डर ब्लॉक है द लास्ट कैंडल बिफोर अ इम्बैलेंस, नॉट द बाइंग मूव। हर एक बाइंग मूव में इम्बैलेंस होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। हर एक सेलिंग मूव में एक बेरिश साइड का इम्बैलेंस होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इम्बैलेंस इज द मेन थिंग विच रिफाइंस ऑर्डर ब्लॉक, जो ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करता है कि ये वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये कंफर्म कैसे होगा? क्योंकि इसके ऊपर एक बाई मूव आया? नहीं, सिर्फ इसके वजह से नहीं होगा। इसको इसको एक लास्ट स्विंग पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये एक स्विंग पॉइंट होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे कैंडल बनाते हुए जा रहा है और ये बस है कि ये बीच में बस है कि एक कैसा कैंडल है। नहीं, इसको इसको एक स्विंग पॉइंट होना चाहिए। इसको ऐसे एक स्विंग के लास्ट एरिया पे इसको बनना चाहिए। ये लास्ट वाला कैंडल होगा स्विंग पॉइंट का, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक होगा। और इसके ऊपर मैंडेटरी और मस्ट, इसके ऊपर एक एफवीजी
होना ही चाहिए, जो कि हम लोग इम्बैलेंस कहते हैं, और एफवीजी होना चाहिए, तभी ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ओके नाउ ये आपका एफवीजी है, ठीक है, ये आपका एफवीजी है। अब ये एफवीजी मान लो ऐसे एक स्विंग पॉइंट पे बना, ये जो ये मूव आया इसके अंदर ये एफवीजी है, ठीक है, और ये एफवीजी, इस एफवीजी के नीचे इस लेग में एफवीजी बना। अब ये एफवीजी कंफर्म करेगा ऑर्डर ब्लॉक। नाउ इस एफवीजी के नीचे जो लास्ट ये स्विंग पॉइंट बना ना, ये जो स्विंग पॉइंट है, ये लास्ट स्विंग पॉइंट का कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब मान लो यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक ऐसा कैंडल है, इस एरिया पे, इस एरिया पे ऐसा एक कैंडल है, ठीक है, एक ऐसा कैंडल है। तो ये आपका ये स्विंग पॉइंट का, इस स्विंग पॉइंट का लास्ट कैंडल है, और इसके ऊपर एफवीजी अवेलेबल है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। और हमारा प्लान क्या रहता है, जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आता है तो हम लोग यहाँ से बाइंग का ट्रेड प्लान करते हैं। ओके नाउ अब ये तो होएगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसको हम लोग अगर इन्वर्ट करते हैं तो ये आपका जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक दो टाइप्स के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके नाउ मार्केट जब डाउन साइड में आता है, मार्केट जब डाउन साइड में आता है तो मार्केट ऐसे स्विंग हाई एक बनाता है, और जो ये स्विंग हाई है, ये जो स्विंग हाई है ना, ये स्विंग हाई के बाद एक एफवीजी बनता है, एक इम्बैलेंस बनता है, जो कि एक सेलिंग मूव रहता है, और उस सेलिंग मूव के अंदर एक एफवीजी रहता है, और ये एफवीजी के ऊपर एक स्विंग पॉइंट रहना चाहिए, ना कि एक ऐसा सिंगल कैंडल जो कि बीच में है, जो कि ना कोई स्विंग पॉइंट है ऐसे ऐसे, ना कोई स्विंग पॉइंट है, ऐसा नहीं है। इसको एक स्विंग पॉइंट होना चाहिए, और उस स्विंग पॉइंट के लास्ट में जो कैंडल होगा, जो लास्ट वाला कैंडल होगा, ये आपका होगा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और याद रखना, लास्ट स्विंग पॉइंट, लास्ट स्विंग पॉइंट एंड एफवीजी के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एफवीजी यहाँ पे है और लास्ट स्विंग कैंडल यहाँ पे है, तो ये वाला एफवीजी काम नहीं करेगा। इसके बाद जो यहाँ पे एफवीजी रहेगा वो काम करेगा। ओके, जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो काम करेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी रहना चाहिए, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक बेरिश एफवीजी होना चाहिए, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक बुलिश एफवीजी होना ही चाहिए। ओके दैट्स इट। एफवीजी कंफर्म करेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। और स्विंग पॉइंट का लास्ट कैंडल होगा, ये स्विंग है, इसका लास्ट कैंडल। अब इसका फ्रेमवर्क समझो कि ये तो आपने सीख लिया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ठीक है। एक बाइंग मूव आया तो उस बाइंग मूव के जो पीछे रिसेंट का जो एक्सट्रीम वाला जो कैंडल है, जो स्विंग पॉइंट का जो एक्सट्रीम कैंडल है, ठीक है, और उसके ऊपर एफवीजी अवेलेबल है, तो वो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। बेरिश साइड में सेम है, बस उल्टा कर दो। ओके, अब इसको अलाइन करना है हम लोगों को एमएसएस एंड ट्रेंड के साथ। ट्रेंड के साथ कैसे अलाइन करोगे, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मान लो अगर मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपको ना देखना है एक छोटा सा डाउनसाइड मूव देखना है, और वो डाउनसाइड मूव कुछ बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, जो कि आपके ट्रेंड को चेंज नहीं करेगा। आपके ट्रेंड को चेंज नहीं करना चाहिए, याद रखना। अगर आपका अगर वो सेलिंग मूव आपके ट्रेंड को चेंज कर रहा है, तो वो सेलिंग मूव आपका ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन नहीं करेगा उस सेलिंग को। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अप ट्रेंड में हैं तो आप लोग ऑब्वियसली बात है सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, ठीक है। ये आपका तो एकदम सिंपल है, बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखोगे। लेकिन मान लो एक सेलिंग मूव आता है जो कि ट्रेंड को ही चेंज कर देता है, तो आप लोग यहाँ से वापस से एमएसएस देख के वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं देख पाओगे, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब वापस आपको डाउन साइड का देखना पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेंड को चेंज ना करते हुए एक छोटा सा लोअर लो लोअर हाई बनाना चाहिए। एंड ये जो लोअर हाई लोअर लो है, ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है। एंड आपको क्या देखना है, ये छोटे से डाउन ट्रेंड का एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। ऐसे ऐसे मार्केट छोटा सा आप देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, और ये छोटा सा डाउन ट्रेंड एक पुल बैक की तरह होगा, ठीक है। लेकिन ये एक एमएसएस को कंफर्म करेगा। क्यों कंफर्म करेगा, क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए हम लोगों को। ऑब्वियसली बात है, एमएसएस मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि एमएसएस क्या है, ठीक है गाइस। तो एमएसएस को देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन है एमएसएस को लेके। तो इसके अंदर एक कैंडल क्लोजिंग मिलेगा, इसके ऊपर एक स्विंग पॉइंट होगा, एक स्विंग होगा, ठीक है, जो कुछ ऐसे होगा। एंड इसके ऊपर जब मार्केट ऐसे क्लोजिंग दे देगा, जब ऐसे क्लोजिंग दे देगा, जब ऐसे क्लोजिंग दे देगा, तो यहाँ पे जब क्लोजिंग दे देगा, तब ये नीचे का ये आपके पास एक पूरा लेग है,
ये आपके पास ये पूरा लेग और ये आपका स्विंग पॉइंट है। तो आपको देखना है कि इस लेग में क्या कोई स्विंग पॉइंट है जिसके साथ एक एफवीजी अलाइन हो और वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस एरिया में आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ना इस एरिया में, ना इस एरिया में, ना इस एरिया में, ना इस एरिया में। आपको देखना है एमएसएस के बाद ये जो लेग बना या फिर कोई एफवीजी के साथ जो नीचे जो स्विंग पॉइंट का लास्ट कैंडल अलाइन करता है तो वो आपको ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस लेग में आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। ओके नाउ ये सारी चीज आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा गाइस, लेकिन जब मैं ये चार्ट पे समझाऊंगा तो आपको एकदम इजी लगेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ऑर्डर ब्लॉक इज नथिंग गाइस, एकदम सिंपल सा समझो। यहाँ पे एक स्विंग बना और ये स्विंग के ऊपर एक एफवीजी बना और ये एफवीजी के नीचे जो लास्ट स्विंग है, ये स्विंग पॉइंट का लास्ट कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, सेम डाउन साइड के टाइप पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, ट्रेंड जब डाउन रहेगा तो यहाँ पे ये वाला एक स्विंग है, तो स्विंग पे हमेशा ऑर्डर ब्लॉक रहता है। तो इस स्विंग के साथ जो एफवीजी, यहाँ पे अगर कोई एफवीजी है, अगर एफवीजी नहीं है तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, अगर एफवीजी है तो इसके नीचे का जो लास्ट कैंडल होगा ना, ये आपको होगा ऑर्डर ब्लॉक। दैट्स इट। ओके नाउ यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक ये ऑर्डर ब्लॉक कब होगा, जब ये एमएसएस हो जाएगा। जब ये एमएसएस ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपका देखना स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना है, सिर्फ यही पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है। और ये पूरा डिफाइनेशन मैंने आपको जो बताया है, ये पूरा जो डिफाइन मैंने किया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक को, इसके वजह से मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप चार्ट पे कितने सारे फेक ऑर्डर ब्लॉक से बच सकते हो। ओके नाउ लेट्स गो टू द चार्ट एंड मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्टली में कैसे इसको मैसेज के साथ अलाइन करते हैं हम लोग। ओके और इसके बाद आप लोग जब पूरा सीख जाओगे, ओके आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग पूरा सीख जाओगे। जैसे ही मैं ये चार्ट वाला एग्जाम्पल जब मैं खत्म करूंगा, आप लोग खुद बोलोगे कि मैं सीख चुका हूँ। ठीक है, और कॉमेंट जरूर करना। ठीक है, ओके नाउ सी दिस, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड देखो, मैंने आपको ट्रेंड कैसे देखना सिखाया है स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू। तो स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे ना एक पूरा का पूरा अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखो आईडीएम स्वीप करते हुए मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर रहा है, तो मार्केट अप ट्रेंड में, तो हमारा ट्रेंड तो क्लियर है। आपने पहले ट्रेंड देखा तो आपका ट्रेंड क्लियर है। अब आपको क्या देखना है, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड देखना है जो कि ट्रेंड को चेंज नहीं करता। अब इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ऑब्वियसली बात आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर ये छोटा सा डाउन ट्रेंड करते हुए आएगा तो वो आपका ट्रेंड चेंज नहीं है, वो जस्ट एक पुल बैक टाइप का है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया एंड देखो आपको एमएसएस देखते हुए आना है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे एमएसएस हुआ नहीं, एक स्विंग आई बना नहीं बना, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे भी एमएसएस नहीं आया, इसके नीचे वापस आया, ऐसे डाउन आया, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गया, तो इसके ऊपर आपका एमएसएस होगा। एंड देखो यहाँ पे हमारा एमएसएस हो गया, यहाँ पे हमारा एमएसएस हो गया। सी एकदम सिंपल चीज है, अप ट्रेंड में जा रहा था, पुल बैक आया, पुल बैक आया, पुल बैक आया, और ये पूरा आपका ऑल ओवर ट्रेंड तो अप है। तो आपको पता होगा कि जो भी छोटा सा डाउन ट्रेंड आएगा वो डाउन ट्रेंड का शिफ्ट ही आपका कंफर्मेशन होगा। ठीक है, अप ट्रेंड में ट्रेड लेने का। नाउ एंड सी, ये जो डाउन ट्रेंड है ये कोई भी आपका ट्रेंड चेंज नहीं है। यहाँ पे देखो ये सिर्फ आईडीएम स्वीप कर रहा है, सिर्फ आईडीएम स्वीप हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ट्रेंड चेंज आपका यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे आईडीएम स्वीप हो गया था एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो ये आपका लोअर हायर लो है, सॉरी ये आपका हायर लो है। तो इसके नीचे जब आप मार्केट जाएगा तो ट्रेंड चेंज होगा, ना कि यहाँ पे कहीं भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है इम्बैलेंस, जो मैंने आपको बोला एफवीजी देखना है आपको। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला एक एफवीजी होगा, ये वाला कैंडल के बनने के बाद आपके पास ये वाला एफवीजी होगा। नाउ इसके नीचे लास्ट जो स्विंग पॉइंट है, वो स्विंग पॉइंट का लास्ट कैंडल कौन सा है, एक हमारे पास ये वाला स्विंग पॉइंट है, एक ये वाला स्विंग पॉइंट है। देखो ये वाला भी एक स्विंग है, ये वाला भी एक स्विंग है, ऐसे इस कैंडल का लो का स्वीप आया तो ये वाला एक स्विंग पॉइंट है। तो इस स्विंग पॉइंट का ये कैंडल, ये जो ब्लैक कैंडल देख रहे हो ये आप रेड दिखाएगा। ओके, तो ये वाला कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा क्योंकि ये स्विंग पॉइंट का लास्ट कैंडल है। इस एफवीजी के नीचे रिसेंट वाला जो स्विंग है, ये स्विंग का लास्ट कैंडल यही वाला है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। एंड इसको जब मार्केट टैप करेगा तब आप लोग यहाँ से
अपसाइड का ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करोगे। दिस इज द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क विच यू हैव टू फॉलो जब आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो। ओके, अब आपने बस इस चीज को अलाइन किया तो आपने रियल बाइंग मूव तो कैप्चर किया ही किया, लेकिन आप देखो यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना। जो जो आप लोगों को अलाइनमेंट नहीं सिखाया होगा, आप लोग यहाँ से सेल करोगे क्योंकि आपको तो पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इम्बैलेंस भी है, सेल कर दोगे, फेल हो गए। यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, सेल करोगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, और देखो मार्केट तो अप ट्रेंड में था, आप लोग अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड लेते, यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये स्विंग पॉइंट, लास्ट वाला स्विंग पॉइंट, इसके ऊपर ये वाला एफवीजी, तो ये हमारा लास्ट कैंडल है ये स्विंग पॉइंट का, तो ये हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारा लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, तो इस पे ट्रेड लेंगे, फेल हो गया। तो एक वाला, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोग फेल हो गए। लेकिन अगर आप लोग ये पूरा फ्रेमवर्क फॉलो करते तो आप लोग रियल ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर पाते। रियल जो बाइंग मूव आएगा वो इस ऑर्डर ब्लॉक से आएगा, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से आप लोगों ने ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाइंग डेट में बाइंग ट्रेड को लेते, या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपका बाइंग स्ट्रक्चर को देख के आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर बाइंग साइड का ट्रेड लेते, ऑब्वियसली बात है आपका 99% ऑफ द ट्रेड्स आपका प्रॉफिटेबल जाता। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ये 100% ऑफ द टाइम वर्क नहीं करता है। कोई भी स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड 100% वर्क नहीं करता है। ये 50%, 60%, अगर आप एक्सपीरियंस के साथ इसको 70%, 80% तक एक्यूरेसी तक भी आप लोग लेके जा सकते हो। लेकिन एज ए बिगिनर, ठीक है, जब आप अगर बिगिनर हो तो आप इसको 50%, 60% एक्यूरेसी तक ले जा सकते हो। ठीक है, जो कि एनफ होता है अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो। और इसको अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करते हो अपने ट्रेड के साथ, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, जो कि आपका एक अगर आप 10 लॉस भी करते हो ना, तो एक ट्रेड में पूरा कवर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। रिस्क रिवॉर्ड का गेम है और पेशेंस का गेम है। यहाँ पे पेशेंसली आपने वेट किया, ये एमएसएस होने दिया, एमएसएस होने के बाद ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक हुआ हमारा, ये वाला लास्ट वाला स्विंग पॉइंट, इसके ऊपर एफवीजी था, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और ये पूरा का पूरा आप मूव आपने कैप्चर किया। छोटे टाइम फ्रेम पे भी कहीं भी अगर आप लोग बाइंग ट्रेड में बैठते तो पूरा का पूरा बाइंग मूव आप कैप्चर कर पाते। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो मार्केट यहाँ पे अपट्रेंड में था, आईडीएम स्वीप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, आईडीएम स्वीप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मैंने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग का आपको, आई थिंक मैंने ये चार्ट ही आपको दिखाया था। ठीक है, नैस्डैक का चार्ट है ये गाइस। ओके, सो यहाँ पे अपट्रेंड था मार्केट। अब देखो यहाँ पे आया आपका ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे आपका हो गया ट्रेंड चेंज। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ट्रेंड चेंज हुआ, तो इस ट्रेंड चेंज होने के टाइम पहले 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 आप लोग क्या देख रहे थे? ये ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट स्विंग पॉइंट है, इसको बड़े एफवीजी है। तो आप लोग क्या सोच रहे थे कि भाई मार्केट तो अप ट्रेंड में, मैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करने का सोच रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों हुआ? क्या ये ऑर्डर ब्लॉक कोई एमएसएस कर रहा है? कि क्या ये कोई एमएसएस के बाद का है? क्या यहाँ पे कोई एमएसएस हुआ है? देखो यहाँ पे कोई एमएसएस हुआ ही नहीं है। क्या ये कोई एमएसएस है? ये एमएसएस है? नहीं, एमएसएस ये वाला है। ऐसा होता है एमएसएस, अप ट्रेंड में एमएसएस आता है। ये वाला देखो, ये वाला एमएसएस है, ये ऑर्डर ब्लॉक काम किया, ये एफवीजी काम किया। सेम ये वाला कोई एफवीजी नहीं है, ये एक जस्ट स्विंग हाई है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये गाइस, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। आईडीएम स्वीप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, नॉट एन एमएसएस। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना है। मैंने आपको क्या बोला? अप ट्रेंड है, छोटा सा एक डाउन ट्रेंड देखना है ऐसे, इसका एमएसएस देखना है, इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक देखना है। लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से आप लोग ट्रेड नहीं लेते, ऑब्वियसली बात है, ट्रेड नहीं लेते, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से बच जाते। आप ट्रेंड के साथ हो फिर भी आपको ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला है कि कंसेप्ट को अलाइन करके ट्रेड करना सीखो। ठीक है, नाउ अब आपने क्या देखा? मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि मैं तो हर एक बेरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक से मैं सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा। तो आप लोगों ने ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक देखा, ये वाला हमारा लास्ट वाला स्विंग पॉइंट का, ये वाला लास्ट कैंडल, इसके नीचे एक एफवीजी भी है, बेरिश एफवीजी, तो यहाँ से हम लोग जो डाउन ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन क्या ये वाला कोई एमएसएस हुआ? क्या यहाँ पे कोई एमएसएस हुआ? जो आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक से आप लोग सेल क्यों कर रहे हो? क्या कोई एमएसएस हुआ? नहीं हुआ, कोई एमएसएस नहीं हुआ।
तो इस ऑर्डर ब्लॉक से भी आप बच गए ना। अब इसने कोई यहाँ पे एमएसएस नहीं दिया, देखो यहाँ पे स्विंग बनाते हुए जा रहा था लेकिन स्विंग लो को तोड़ नहीं रहा था। क्यों क्यों हम लोग यहाँ पे स्विंग लो को तोड़ने का वेट कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है अप साइड से डाउन साइड, तो हम लोग सिर्फ डाउन साइड का देखेंगे, लेकिन डाउन साइड का हुआ ही नहीं। डायरेक्टली मार्केट ने कोई भी एमएसएस यहाँ पे नहीं देते हुए वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया एंड मार्केट ने वापस से अपसाइड के ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया। अब ये पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग समझाया हुआ है, जिससे आप लोगों को ये डाउट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग समझो कि डाउन ट्रेंड में डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक देखना है, अप साइड में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अब यहाँ पे वापस से अप साइड में मार्केट शिफ्ट हुआ, अब हम लोग वापस से क्या देखेंगे? वापस से हम लोग देखेंगे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आएगा, उसका हम लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। अब वो डाउन ट्रेंड, वो जो ये जो छोटा डाउन ट्रेंड आएगा ना, ये अप ट्रेंड को चेंज नहीं करना चाहिए, ये ट्रेंड को चेंज नहीं करना चाहिए। क्या इस डाउन ट्रेंड ने कोई ट्रेंड चेंज किया? नहीं, ये सिर्फ देखो यहाँ पे आईडीएम स्वीप किया। कोई भी यहाँ पे देखो आईडीएम स्वीप के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आईडीएम स्वीप करते हुए जा रहा था मार्केट, सिर्फ आईडीएम स्वीप कर रहा था। ट्रेंड चेंज यहाँ पे होता। क्यों यहाँ पे होता? क्योंकि यहाँ पे जब हमारा चौक हुआ था तो चौक के पहले ये हमारा लास्ट स्विंग पॉइंट है, तो जब मार्केट ने इसको तोड़ेगा तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, लेकिन इसको नहीं तोड़ा। इसके पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखना स्टार्ट करेंगे? आईडीएम स्वीप एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारा आईडीएम स्वीप तो हो रहा है, ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला? अप ट्रेंड में आपको एक छोटा सा डाउन साइड का ट्रेंड देखना है। यहाँ पे देखो छोटा सा डाउन साइड का ट्रेंड आया, कोई भी एमएसएस नहीं कर रहा है, कोई भी एमएसएस नहीं कर रहा है। इवन आप लोग अप ट्रेंड में हो, लेकिन अगर आप लोग ये ऑर्डर ब्लॉक से अगला आप लोग बाइंग का ट्रेड प्लान कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पे लास्ट वाला ये स्विंग पॉइंट है, इसको बड़े बीजीबी बन गया, तो मैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं तो बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन वो तो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्या कोई एमएसएस हुआ? इसके बाद जब यहाँ पे ऐसे हुआ, क्या कोई आईडीएम स्वीप हुआ? क्या कोई एमएसएस हुआ? कोई भी एमएसएस नहीं हुआ। देखो यहाँ पे एमएसएस होता, लेकिन वो एमएसएस नहीं हुआ, कैंडल क्लोजिंग ही नहीं दिया, तो ये आपका एमएसएस नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे देखना है? एमएसएस होने के बाद देखना है। अब आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका एमएसएस दिया, देखो यहाँ पे जाके आपका एमएसएस दिया, यहाँ पे जाके आपका एमएसएस दिया। नाउ जब यहाँ पे एमएसएस दिया, जब यहाँ पे ऐसे एमएसएस दिया, तो एमएसएस देने के बाद आप लोग किसका वेट करोगे? किसका वेट करोगे? इम्बैलेंस का। यहाँ पे एक इम्बैलेंस बन गया, फर्स्ट कैंडल हाई थर्ड कैंडल लो, बुलिश एफवीजी बन गया। अब इस बुलिश एफवीजी के नीचे का लास्ट कैंडल कौन सा है? जो कि एक स्विंग पॉइंट है। देखो ये वाला एक स्विंग पॉइंट, एक स्विंग पॉइंट, एक स्विंग पॉइंट। अब ये जब स्विंग पॉइंट, जब ये एफवीजी बन गया, तो आपके पास ये वाला स्विंग पॉइंट रिसेंट लास्ट था और ये वाला लास्ट कैंडल था, तो आपका ये वाला क्या कैंडल होगा? ये वाला कैंडल होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। नाउ एंड यू सी कि जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट टैप करके मार्केट ने शूट अप कर दिया यहाँ से। देखो ये आप मूव देखो, एंड सिर्फ इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को आपने अलाइन कर दिया, उसकी वजह से आप लोग कितने सारे फेक ऑर्डर ब्लॉक से बच गए। एक तो आप लोग यहाँ पे ये वाला सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक से बच गए, ये पूरा का पूरा सेलिंग मूव देख के ऑब्वियसली बात आप लोग यहाँ पे सेल करने आओगे। ये वीजीबी था, इसके नीचे ये हमारा स्विंग पॉइंट का लास्ट कैंडल, यहाँ से आप लोग ट्रेड प्लान करते। यहाँ पे एक बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, आप लोग बाइंग ट्रेंड आपका बाइंग में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो बाइंग ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। क्यों हुआ? क्या ये बाइंग ऑर्डर ब्लॉक कोई भी एमएसएस को रीजन कर रहा था? कोई भी एमएसएस नहीं कर रहा था, जस्ट एक ये वाला ऐसे स्विंग हाई बनाते हुए जा रहा था और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जस्ट बन गया। एक एफवीजी यहाँ पे ऊपर था, ये वाला एक स्विंग पॉइंट था, ये देखो ये आपका एक स्विंग पॉइंट था, एक स्विंग पॉइंट आपका ये था, तो ये वाला स्विंग पॉइंट का ये वाला लास्ट कैंडल, ये वाला लास्ट कैंडल, तो यहाँ से आप लोग क्या करते? बाइंग करते। ये भी फेल हो गया, लेकिन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक एमएसएस को रीजन कर रहा था। एक एमएसएस क्या है इसने मार्केट में, और ट्रेंड आपका अपसाइड में है, एक छोटा सा डाउन साइड में पुल बैक आया, और जब आपने यहाँ से बाइंग का ट्रेड प्लान कर दिया छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, ये छोटे टाइम फ्रेम पे मान लो ये जो पूरा का पूरा अप ट्रेंड है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा अप ट्रेंड है जो आप लोग इमेजिन में नहीं कर सकते। 15 मिनट 5 मिनट पे अगर आप लोग यहाँ पे से बाइंग साइड का ट्रेड लेते, आपका रिस्क रिवार्ड बहुत हाई होता, बहुत हाई होता। यहाँ पे अगर आप लोग कहीं भी बाइंग साइड में बैठते, कहीं भी अगर आप लोग अपना सेटअप देख के या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को देख के अगर आप लोग वहाँ से कोई भी पीओआई से
बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करते, आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड विन जाता है या नहीं जाता? ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास डायरेक्शन क्लियर है, आपका 90% ऑफ द ट्रेड विन ही जाएगा, आपका 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये हर एक बार वर्क नहीं करता, ठीक है। इसका एक्यूरेसी, हर एक चीज़ का एक्यूरेसी जो है 50% के थोड़ा ऊपर रहता है, थोड़ा नीचे रहता है। कुछ चीज़ों का एक्यूरेसी 70-80% या 60% भी रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ये 60% 70% ऑफ द टाइम वर्क करता है। ये पूरा का पूरा मैंने जो आपको फिल्टर सिखाया है कि कैसे एक रियल ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया जाता है, कैसे एक रियल ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया जाता है। ओके नाउ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड मैंने आपको पूरा का पूरा चीज़ दिखाया है, पूरा का पूरा मैंने फ्रेमवर्क दिखाया है कि कहाँ पे आप लोग फेल होते, कहाँ पे आप लोग जीतते, ठीक है। कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहे थे, सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक से आप लोग जो है फेल, सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोग ट्रेड नहीं किए होते, तो सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोग जो है फेल नहीं होते। आप लोगों ने सिर्फ इस फिल्टर को अप्लाई किया, एमएसएस को एंड स्ट्रक्चर को देख के आप लोग, और एफवीजी को देख के आप लोगों ने ये पूरा का पूरा चीज़ आपको देखा, और आपने हर एक रियल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लिया एंड आपका 90% ऑफ द ट्रेड विन गया, और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी हाई होगा। ओके, दैट इज द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क विच यू हैव टू फॉलो जब आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे हो। ओके नाउ, अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि ये स्ट्रैटेजी पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ये जो ऑर्डर ब्लॉक का ये जो चीज़ है ये कोई नहीं बताता है गाइस, ठीक है। तो ये देख के कैसा लगा उसके कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो को। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं, ठीक। और पूरा का पूरा आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको लर्न करवाता हूँ आगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो वो मिस मत करना, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, ठीक है। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।